नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके साथ एक बहुत ही खुशाइन बात शेयर करना चाहता हूं, और वो ये बात है कि आप कहेंगे क्या बात है। तो जी मैं आपको बता देता हूं। नेपाल के साथ जो तल्खी भरे रिश्ते हैं पिछले कुछ समय से, उनमें कुछ मिठास घुलती दिख रही है। अब ये दिख रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिखेगी, मतलब आगे भी ये जारी रहेगी या इसमें कोई इजाफा होने जा रहा है। लेकिन जहां रिश्ते बहुत तल्ख हैं, वहीं कुछ एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। आज ये स्टोरी है। दरअसल भारत के जो आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे, उनको नेपाल की सेना अपने मानद जनरल की उपाधि से नवाजने जा रही है। अगले महीने ये कार्यक्रम है और नरवणे साहब जाने वाले हैं। हालांकि जाने वाले तो वो पहले ही थे, लेकिन कोरोना के चलते, कोरोना का संक्रमण नेपाल में भी बहुत था, यहाँ भी तो वो नहीं जा पाए। बहरहाल अब ये कार्यक्रम होगा और नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, वो उनको इस उपाधि से अलंकृत करेंगी। तो नेपाली सेना का ये बहुत बड़ा सम्मान हमारे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे के खाते में जाता दिख रहा है और उनको ये अवार्ड मिलने वाला है। बल्कि इस खबर को जानने के बाद वाकई चीन के माथे पर पसीना आ रहा होगा, शी जिनपिंग के माथे पर पसीना आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। जितना हम भारत और नेपाल के रिश्तों में तेजाब डालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये रिश्ते फिर से पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। अभी लौटे नहीं है, दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खबर चीन की बेचैनी को बढ़ा देने वाली है और भारत के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि हम लगातार इस विषय पर मैंने वीडियो भी बनाए हैं और मैंने कई वीडियो नेपाल और भारत के रिश्तों पर बनाए हैं, लेकिन अब मैं जरा पीछे जाना चाहता हूं। देखिए, जो नेपाल में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, जो नेपाल में जो चीन की जो राजदूत हैं, जिनकी अहम भूमिका इस पर बताई जाती है कि वो नेपाली गवर्नमेंट को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं और केपी शर्मा ओली के बहुत नज़दीक हैं। तो हो क्या रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं नेपाल की, ज़्यादातर वो भारत विरोधी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि नेपाल ने अभी तक जितने बयानात दिए, मैं आपको गिनवा सकता हूं। नेपाल ने कहा भारत से जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो नेपाल में भी फैल रहा है, जो भारत से लोग आते हैं वो यहाँ कोरोना का संक्रमण फैलाते हैं। नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया जिनमें उन विवादित क्षेत्रों को दर्शाया गया जिनमें लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख वगैरह, ये सब इलाके नेपाल ने दर्शाए थे। और नेपाल ने यहाँ तक भी कह दिया कि भगवान राम की जो भगवान राम तो अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में पैदा हुए थे, ये भी कहा उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने जो कार्रवाई की है, जैसे भारत ने लिपुलेख दर्रे पर सड़क बनाई जो पिथौरागढ़ से लेकर लिपुलेख तक जाती है, जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान हो जाएगी, और वो एक तरह से उसको लेकर विवाद है। तो नेपाल ने उस विवादित इलाके को अपने नक्शे में दिखा दिया था और उस नक्शे को लेकर भी बहुत बवाल हुआ था। और जिस तरह से चीन जो है वो लगातार नेपाल की पीठ पर हाथ रखे हुए है। ऐसा नहीं है कि नेपाली जनता भारत की विरोधी है, ऐसा नहीं है, लेकिन दिक्कत वहाँ पर यह है जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है और जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, इन दोनों का जो गठजोड़ है वो बहुत तगड़ा है। तो इसमें कहीं ना कहीं भारत के हितों को चोट पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो अब ये जैसे कि नेपाल की जनता को भी पता लग रहा है कि चीन लगातार नेपाल में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। चीन ने नेपाल की ज़मीन पर कब्जा तक कर लिया है, वहाँ पर सड़कें बना दी हैं। तो कहीं ना कहीं नेपाल को लगता तो ये है कि चीन हमारा असली दोस्त नहीं है, लेकिन क्या करें, वहाँ की जो सरकार है वो चीन के इन्फ्लुएंस में है। केपी शर्मा ओली ने भारत सरकार के खिलाफ बहुत जहर उगला, बहुत कुछ कहा, लेकिन उन पर खुद भ्रष्टाचार के संगीन इल्ज़ाम हैं। उनके ये बताया जाता है कि स्विट्जरलैंड में उनके बैंक खाते हैं और चाइना से जो पैसा आता है वो उनकी झोली में जाता है और वो उसको विदेशों में जमा कराते हैं। करप्शन के बहुत बड़े चार्ज केपी शर्मा ओली पर लगे हैं। लेकिन
इस सारी कवायद के बावजूद अब जिस तरह से भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे को वहाँ जो सम्मान मिलने जा रहा है, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसका मतलब नेपाल में कोई तो ऐसा है जो भारत को महत्व देता है। देखिए, चीन के कितने भी निकट चला जाए नेपाल चीन के कितने भी निकट चला जाए, लेकिन जो भारत के साथ उसका जो रिश्ता है वो बहुत अलग रिश्ता है। देखिए, हमारा उनका कल्चरल रिलेशन, पूजा पद्धति, सांस्कृतिक, हमारी जो संस्कृति है वो नेपाल से बहुत कुछ मिलती है, और वहाँ से हमारी रिश्तेदारियाँ भी होती हैं। नेपाल के लोग यहाँ भारत में बड़ी संख्या में आते हैं। उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, उनके लिए वो यहाँ आते हैं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेपाल से भारत की जो करीबी है वो जाहिर से चीन से तो नहीं हो सकती, लेकिन चीन ने जिस तरह से नेपाल में पैसा लगाया है, और उसमें मैं कहीं ना कहीं ये भी कहूँगा इसमें भारतीय सरकार की जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं उनकी भी बहुत कमी रही है, क्योंकि नेपाल में भारत ने बहुत सी परियोजनाओं पर दस्तखत किए थे, MOU साइन किए थे, लेकिन हुआ क्या कि उनमें कुछ पर काम शुरू हुआ, कुछ पर काम शुरू नहीं हुआ। तो भारत सरकार ऐलान तो कर देती है, नेपाल के साथ समझौतों पर दस्तखत भी करती है, लेकिन वहाँ काम शुरू नहीं हो पाता, और उसमें हमारी जो ये ब्यूरोक्रेसी है ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही है, ये बहुत आड़े आती है। इस नौकरशाही ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। हमारे देश में ही बहुत सी परियोजनाएं इसीलिए लंबित हो जाती हैं, विदेशी जो निवेश आता है उसमें भी ये लोग टांगे अड़ाते हैं और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं और विदेशी इन्वेस्टर हाथ खींच लेता है। यही प्रॉब्लम नेपाल में है। भारत ने वहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने थे, उसको मंजूरी मिलनी थी, उस पर भी शायद 1 या 2 को मिली है, अभी सबको नहीं मिली। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब चीन ये देखता है कि जब भारत नेपाल में इन्वेस्ट करता तो चीन के कान खड़े हो जाते हैं, तो चीन पहले ही पैसा लगा देता है वहाँ। जब इससे पहले कि भारत वहाँ पैसा लगाए, चीन वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन है, एक पार्टी की सरकार है। वहाँ तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है मेन, तो वहाँ का सरकार क्या, वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, एक डिसीजन लेती है और वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर देती है। हमारे वहाँ क्योंकि डेमोक्रेसी है, थोड़ा बहुत विलम्ब होता है, लेकिन बाकी जो रही सही कसर है ना, वो हमारी नौकरशाही उसका बेड़ा गर्क कर देती है, वो काम होने नहीं देती। और ये जितना नेपाल के साथ आज हमारे रिलेशन अभी पटरी पर नहीं है, जो शायद अब आए ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हो सकता है दिन फिरे और नेपाल से हमारी करीबी बढ़े, लेकिन ये तय है कि जितना पैसा चीन ने नेपाल में लगा दिया है, जितना इन्वेस्ट कर दिया है, नेपाल उसके चंगुल से बाहर तो नहीं निकल सकता, लेकिन भारत के बगैर उसका काम भी नहीं चल सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।